हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त एक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से यूजर का लॉगिन कर सकते हैं। उसका बैकएंड हम देखने वाला है पूरा, किस तरीके से वो वर्क करेगा। एज वेल एज हम JWT के साथ यहाँ पे टोकन भी जनरेट करवाने वाले हैं कि किस तरीके से हम JWT का टोकन जनरेट करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन और पहले आ जाते हैं हमारे VS कोड के अंदर एंड देखते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक राउटर क्रिएट कर देंगे। मेथड यहाँ पे भी हमारी पोस्ट ही रहने वाली है। पोस्ट मेथड करने के बाद हम यहाँ पे एक उसका पाथ दे देते हैं। लाइक हम यहाँ पे देते हैं यूजर लॉगिन। चलिए, तो हमने यहाँ पे यूजर लॉगिन दे दिया। नाउ अब मुझे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे असिंक। एंड असिंक लेने के बाद यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ये दो चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। एंड देन यहाँ पे हम बना देंगे हमारा ये कॉल बैक फंक्शन। दैट्स इट। नाउ सबसे पहले लॉगिन के लिए हम क्या करेंगे, तो यूजर ईमेल और यूजर पासवर्ड दो चीजें हम एक्सेप्ट करवाएंगे। सो सेम वे जिस तरीके से हमने लॉगिन के टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे किया था, वही चीज हमें यहाँ पे लॉगिन के टाइम पे भी करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम करेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एंड देन यू ईमेल हम यहाँ पे कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मेरा यू ईमेल हो चुका है। देन मुझे दूसरा मेरा पासवर्ड चाहिए। सो यू पास इज इक्वल टू करके हम करेंगे अवेट। एंड अवेट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे बिक्रिप डॉट डॉट करके हम यहाँ पे कर देते हैं हैज। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अगेन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट करके मैं कर देता हूँ यू पास। चलिए, एंड कॉमा करके जितने सॉल्ट हमने लॉगिन और कॉमा करके जितने सॉल्ट हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पास करवाए थे, उतने ही सॉल्ट हमें यहाँ पे पास करवाना है लॉगिन के टाइम पे। ये खास याद रखना है कि आपके सॉल्ट सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो फर्स्ट थिंग मेरी ये हो गई है। अब अब मुझे क्या करना है, तो बेसिकली नाउ मुझे सबसे पहले चेक करनी है कंडीशन कि मेरा यूजर नेम मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मेरा यूजर ईमेल मुझे मिल रहा है, तभी मुझे क्या करना है, तभी मुझे आगे की प्रोसेस करनी है, यानी कि पासवर्ड फाइंड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम ट्राई एंड कैच कर देते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे कर देंगे ट्राई कैच करने के बाद कैच के अंदर हम सिंपली यहाँ पे एरर कर देते हैं। लाइक यहाँ पे हम दे देते हैं, चलिए हम यहाँ पे कॉन्सल डॉट लॉग करके ही एरर पास करवा देते हैं। जो भी एरर आनी है मुझे यहाँ पे कॉन्सल के अंदर ही डिस्प्ले करवानी है, दैट्स वाई। एंड नाउ ट्राई के अंदर हम क्या करते हैं, ट्राई के अंदर हम कहते हैं कॉन्स्ट एंड देन यूजर लॉगिन इज इक्वल टू करके हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अवेट। और यहाँ पे मुझे मेरे पर्टिकुलर यूजर के डेटा फाइंड करवाना है कि मुझे यूजर के डेटा मिल रहे कि नहीं मिल रहे। सो यहाँ पे मेरे मॉडल का नाम यानी कि हमने लिया था न्यू यूजर। देन डॉट करके हम लिखेंगे यहाँ पे फाइंड वन। चलिए, अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमने यूजर के मॉडल का क्या नेम देके रखा है, तो हमने मॉडल का नाम ओनली यूजर रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा यूजर डॉट फाइन वन। एंड फाइन वन करने के बाद हम क्या करेंगे, तो फाइन वन करने के बाद हम यहाँ पे पास करवा देंगे हमारी फील्ड यानी कि यू ईमेल। अब देखिए यहाँ पे अगेन जैसे हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे किया था, वैसे ही अगर मुझे फील्ड के साथ उसकी वैल्यू पास करवानी है तो भी करवा सकता हूँ। अगर वेरिएबल का नेम इज इक्वल टू फील्ड नेम है, तो आप सिंपली यहाँ पे इतना लिख दो तो चलेगा। तो हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे करवा दिया। अब यहाँ पे देखिए मुझे एक यूजर मिलेगा ना, मुझे यहाँ पे कंडीशन चेक करवानी है। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल ये कंडीशन में पास करवा दूंगा लाइक इफ। एंड देन इफ के अंदर हम क्या करते थे, सो बेसिकली मुझे यहाँ पे फाइंड करवाना है कि मेरा यूजर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो इफ नॉट यूजर लॉगिन, इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे यूजर लॉगिन नहीं मिल रहा है तो मुझे क्या करना है, तो सिंपली मुझे यहाँ पे लिख देना है res डॉट स्टेटस। लेकिन इसको मुझे क्या करवाना है, मैं सिंपली यहाँ पे कर दूंगा res डॉट स्टेटस। आप यहाँ से रिटर्न भी करवा सकते हैं इस वैल्यू को, आप यहाँ से इसको रिटर्न करवा दीजिए, रिटर्न res डॉट। दैट इज ऑल ओके। जिस तरीके से हम आगे भी करते हैं, हमने लॉगिन के टाइम पे भी किया था, वैसे डायरेक्टली आप लिखोगे। एडमिन लॉगिन के टाइम पे किया था, सेम वे आप करोगे तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रिटर्न नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते हो, इट्स ऑल राइट। और स्टेटस अगर आपको देना है तो स्टेटस दे दीजिए, अदरवाइज डायरेक्टली आप यहाँ पे जेसन पास करवा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। जेसन पास करवा देता हूँ, जेसन के अंदर मैं एक पास करवा देता हूँ यू लॉग इन STS, यानी कि यू लॉग इन का स्टेटस क्या है। स्टेटस, अगर मुझे यूजर नेम नहीं मिल रहा है तो मुझे स्टेटस देना है वन। दैट्स इट, ये मैंने सिंपली करवा दिया। अगर साथ में आपको कोई मैसेज पास करवाना है तो आप मैसेज भी पास करवा सकते हो, लाइक
यूजर नॉट फाउंड। चलिए तो हमने ये करवा दिया। नाउ अब ये तो मेरा इफ पार्ट हो गया। नाउ आई हैव टू गो टू एल्स पार्ट। एल्स पार्ट के अंदर मुझे क्या करवाना है? तो एल्स पार्ट के अंदर सबसे पहले तो मुझे मैच करवाना है कि मेरा जो यूजर है उस पासवर्ड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब पासवर्ड मैच करवाने के लिए हम क्या करेंगे? तो पासवर्ड मैच करवाने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे, कॉन्स्ट इज मैच इज इक्वल टू करके यहाँ पे मैं अगेन अवेट लिखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बिक्रिप का यूज करना है। सो नाउ यहाँ पे अगेन मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है। एंड देन अब मुझे क्या करना है? अब मुझे मेरे पासवर्ड को कंपेयर करना है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज है कि हमने यहाँ पे उसको हैजिंग के अंदर कन्वर्ट किया था। नाउ सी, ये एक प्रॉब्लम आपको हो सकती है कि अगर आपने हैजिंग के अंदर कन्वर्ट किया है तो आगे जाके ये कंपेयर नहीं होगा। तो ये मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। एंड नाउ हमने स्टार्टिंग में क्यों लिखा था? क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन ट्यूटोरियल आप देखोगे तो वो क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से ही करते हैं, पहले कन्वर्ट करते हैं उसके बाद कंपेयर करवाते हैं। आपको ये याद रखना है कि आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। तो हमने यहाँ पे उसको अब सॉल्व आउट कर दिया, तो हमने सिंपली पासवर्ड रखा हुआ है। एंड नाउ अब वेट करवा के मुझे क्या लिखना है? मुझे यहाँ पे लिखना है बिग क्रिप डॉट करके मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ उसका कंपेयर मेथड। एंड कंपेयर मेथड के अंदर सबसे पहले मेरी चीज क्या आ जाएगी? तो सबसे पहली जो मेरी चीज आने वाली है वो है मेरा करंट पासवर्ड जो मेरे पास अवेलेबल है। यानी कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा? यू पास पास करवा दूंगा, कॉमा करके मुझे जो डेटाबेस के अंदर से मिल रहा है वो, यानी कि यूजर लॉगिन डॉट यू पास, ये वाला। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा? इस तरीके से हम इसको कंपेयर करेंगे। अब अगर ये कंपेयर हो गया, परफेक्ट है, तो ये क्या कर देगा? ये ट्रू मैच करेगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ? मैं अगेन यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन रख सकता हूँ। एंड इफ एल्स कंडीशन लिख के हम क्या करते हैं? तो इफ एल्स कंडीशन लिख के हम यहाँ पे इफ नॉट इज मैच, यानी कि अगर मेरे पास फॉल्स आती है उसकी वैल्यू, तो मुझे क्या करना है? तो सेम वे मुझे यहाँ पे हमने जो लॉगिन स्टेटस दिया था वैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन स्टेटस दे देंगे। एंड इसके अंदर क्या कर देंगे? इसके अंदर कर देंगे लॉगिन स्टेटस टू एंड पासवर्ड डज नॉट मैच। चलिए तो यहाँ पे हमने ये भी कंडीशन दे दी। एंड अगर पास हो गया तो मुझे क्या करना है? तो अगर पास हो जाता है तो मेरे लिए काम बहुत ही सिंपल है। मुझे क्या करवाना है? मुझे यहाँ पे अब मेरे यूजर के डेटा को पास करवा देना है, साथ में मुझे एक टोकन जनरेट करवाना है। एंड वो टोकन भी साथ में ही मुझे पास करवाना है। अब ये टोकन हम किस तरीके से पास करवाएंगे वो भी हम देखते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट एंड टोकन करेंगे। टोकन इज इक्वल टू करके, अब मुझे टोकन कौन सा चाहिए? तो मुझे JWT टोकन चाहिए। तो JWT हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है जैसन वेब टोकन को। सो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट करके कर दूंगा JWT इज इक्वल टू रिक्वायर। एंड रिक्वायर करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जेसन वेब टोकन। चलिए हमने यहाँ पे जेसन वेब टोकन हमारा इंस्टॉल करके ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसकी वजह से ये आ रहा है। सो नाउ अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहली चीज, मुझे JWT के थ्रू एक साइन इन की जनरेट करवाना है। तो JWT साइन करना है मुझे। साइन करने के बाद जो सबसे पहला पैरामीटर है वो मुझे पास करवानी है मेरी आईडी। सो आईडी कॉलन करके मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर लॉगिन डॉट अंडरस्कोर आईडी, यानी कि हमारे यूजर की आईडी हमें यहाँ पे मिल जाएगी। देन व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट मुझे क्या करना है? तो नेक्स्ट मुझे जो चीज चाहिए वो रहेगी मेरा एक और चीज, वो क्या है? वो रहेगी मेरी सीक्रेट की। अब देखिए JWT की सीक्रेट की हमने ENV फाइल के अंदर ऑलरेडी बना के रखी है, बट ये एडमिन का टोकन है। मैं अब यहाँ पे यूजर टोकन अंडरस्कोर सीक्रेट इज इक्वल टू करके हम क्या करते हैं? तो यहाँ पे एक न्यू टोकन दे देते हैं। लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये मेरा एक और टोकन हो गया है, यूजर टोकन। अब मुझे इसको एक्सेस करवाना है, तो एक्सेस किस तरीके से हम करवाएंगे? तो यहाँ पे मुझे लिखना है प्रोसेस डॉट env, बट इसके लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पे कॉमा करके लिखूंगा प्रोसेस डॉट env डॉट। एंड डॉट करने के बाद जो हमने यहाँ पे नेम दिया है हमारा वेरिएबल का, वो नाम हम यहाँ पे पास करवा देंगे। चलिए तो दो चीजें तो हमारे पास यहाँ पे हो चुकी है। एंड नाउ द थर्ड वन दैट इज व्हाट, मुझे ये टोकन को एक्सपायर करना है।
कितने टाइम के अंदर, जैसे कि अगर आप लॉगिन कर रहे हो तो लॉगिन के बाद कुछ टाइम के बाद आपका टोकन ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाना चाहिए, ताकि वो सिक्योरिटी कंसर्न ना क्रिएट करे। सो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सपायर इन एंड कॉलन करके, अगर आपको यहाँ पे 1 आवर देना है तो 1 आवर दे दीजिए, आपको 5 मिनट्स देना है तो 5 मिनट्स दे दीजिए, आपको 2 मिनट्स देनी है 2 मिनट्स दे दीजिए, दैट्स अप टू यू। मैं यहाँ पे 1 आवर लिखने वाला हूँ, सो मेरा यहाँ पे 1 आवर हो जाएगा। सो बेसिकली हमने इस तरीके से हमारा टोकन जनरेट करवा लिया। आफ्टर जनरेटिंग टोकन अब मुझे क्या करवाना है, मुझे अब रिस्पॉन्स भेजना है ना। अगर मेरा लॉगिन सक्सेस होता है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, res डॉट जेसन, जेसन के अंदर मैं पास करवा दूंगा कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहली चीज मुझे जो चाहिए वो है मेरा टोकन, तो टोकन कॉलन करके मैंने यहाँ पे लिख दिया टोकन। चलिए, पहला मेरा टोकन पास हो गया है। अब इस टोकन के थ्रू मैं मेरे यूजर के डेटा को गेट करवा सकता हूँ, दैट इज ऑल पॉसिबिलिटी रिमेनिंग। मैं बस इतने ही टोकन के थ्रू मेरे डेटा को गेट करवा सकता हूँ। मेरे पूरे यूजर, जो भी यूजर है उसके कोई भी डेटा को अगर मुझे एक्सेस करवाना है, दिस टोकन इज इनफ फॉर मी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम सिर्फ यहाँ से टोकन ही पास करवाएंगे, उसके अलावा कुछ भी पास नहीं करवाना है। हाँ, एक चीज जो हम पास करवाने वाले हैं वो है हमारा लॉगिन एसटीएस, जो हमने पहले भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यू लॉगिन एसटीएस, क्योंकि इसके ऊपर से हम क्या करवाने वाले हैं, इसके ऊपर से हम कंडीशन चेक करवाने वाले हैं। एंड अगर मेरा लॉगिन सक्सेस होता है तो उसका मैं दे दूंगा 0। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे हमारा लॉगिन टोकन क्रिएट करवा दिया है एंड सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे अब चेक करना है कि ये चीज़ें वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मेरी यूआरएल किस तरीके से बनेगी, तो हमारी यूआरएल कुछ इस तरीके से रहने वाली है कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा यूज़र लॉगिन, दैट्स इट। ये मेरी यूआरएल हो गई। अब हम क्या करते हैं, इस यूआरएल को चेक करते हैं हमारे थंडर क्लाइंट के अंदर। तो देखिए, थंडर क्लाइंट के अंदर हमारे पास एक रिक्वेस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। हम उस रिक्वेस्ट के अंदर ये वाली रिक्वेस्ट को पेस्ट कर देते हैं। हमने ऑलरेडी ईमेल आईडी पासवर्ड दिया हुआ है, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे इसको सेंड करके चेक करना है। लेट्स सी, मैंने यहाँ से सेंड किया, मुझे रिस्पॉन्स मिल गया। सी मुझे स्टेटस भी मिल गया, मुझे मेरा टोकन भी मिल गया, सारी चीज़ें मेरी मिल चुकी है। सो इट मीन्स यहाँ पे मेरा लॉगिन सक्सेस हो चुका है। अगर मैं पासवर्ड रॉन्ग डालता हूँ एंड चेक करता हूँ, नाउ सी पासवर्ड डज नॉट मैच। चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड को करेक्ट कर देते हैं। मैं ईमेल आईडी को रॉन्ग कर देता हूँ, यूजर नॉट फाउंड। इट मीन्स यहाँ पे हमारी सारी चीजें प्रॉपरली हो रही है, हमने सारी चीजों को प्रॉपर कर लिया है। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हमने लॉगिन का लॉजिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर ये जो लॉगिन का इम्प्लीमेंट हुआ है, हमारा पूरा टोकन जनरेट हुआ है, अब मुझे इस टोकन को मेरे डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं करवाना है, बट इस टोकन के थ्रू मुझे ऑथेंटिकेशन करना है मेरे पर्टिकुलर राउट का। मुझे मेरा जो रूट है उसको प्रोटेक्टेड करना है फ्रॉम द बैक एंड। अब तक हमने हमारा जो एडमिन पैनल था उसमें हमने फ्रंट एंड के ऊपर प्रोटेक्टेड करना कैसे करना है वो देखा था, लेकिन मुझे बैक एंड से अगर उसे प्रोटेक्ट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर जिसमें हम और ज्यादा चीजें देखेंगे लॉगिन रजिस्ट्रेशन ऑथेंटिकेशन के बारे में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर अगर आपने हमारी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, या फिर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उससे भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी नए अपडेट्स आए वो हम आपको मिल जाए हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर से और व्हाट्सएप चैनल के अंदर से।